हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। जल्दी से सब कोई ज्वाइन कीजिए। सेशन बहुत ही स्पेशल है और EHS गाइडेंस में हम आपका सबका स्वागत करते हैं। EHS गाइडेंस आपको यहाँ पर निबोस से रिलेटेड हर चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे चीज़ें हैं उनमें से कुछ खास हैं, उनका नाम मैं बता देता हूँ। जैसे आपके OB नंबर 1 से लेकर के जो अभी लेटेस्ट OB जो चल रहा है 30-40 सब OB के आपको जो है सॉल्व पेपर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। OB की लाइव ड्राफ्टिंग सिखाई जाएगी और अगर कुछ डाउट क्लियरिंग है तो आपको हमको टेलीग्राम पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं। HS-गाइडेंस में आप हमको टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी समस्या है तो आप टेलीग्राम पर हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। HS गाइडेंस में हर तरह की समस्याओं का समाधान मिलेगा। खासतौर पर निबोस से रिलेटेड या CSP कुछ भी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप बेधड़क किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं और टैग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का सेशन बहुत स्पेशल है। चलिए चालू करते हैं। Okay. Following are the evidence where the manager demonstrated their commitment. Right? First is your पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला एविडेंस क्या है कि वो रेगुलरली वर्क प्लेस विजिट कर रहा है और वर्कर से इनफॉर्मली बात कर रहा है। व्हाट इट इंडिकेट्स, इसका लॉजिक क्या निकल के आ रहा है? मैनेजर जो है रेगुलरली विजिट कर रहा है वर्कशॉप को और वर्कर से इनफॉर्मली बात भी कर रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी पे। व्हाट इट इंडिकेट्स, इसका लॉजिक क्या है? सर सुपरविजन, सॉरी प्रॉपर मॉनिटरिंग। ओके, और कुछ? बताएंगे, और कोई बताएंगे? रेगुलर इंस्पेक्शन। दैट इज नॉट इंस्पेक्शन। वो विजिट कर रहा है वर्कशॉप और वर्कर से रेगुलरली बात कर रहा है। दैट इज नॉट मॉनिटरिंग, दैट इज नॉट इंस्पेक्शन, दैट इज नॉट सुपरविजन। कम्युनिकेशन विथ वर्कर्स। कम्युनिकेशन, यस, कम्युनिकेशन। या फिर हम ले सकते हैं विजिबल लीडरशिप। द manager is regularly visiting the workshop area and talks to the trained workers and informally talks with the trained workers regarding health and safety. राइट। सेकंड एविडेंस क्या है हमारा कि मैनेजर का एक्सपीरियंस है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, सॉरी टायर फिटिंग को लेके उसका एक्सपीरियंस है। और अगर कोई वर्कर वहां पे एब्सेंट रहता है तो उसके जगह जाके वो खुद टायर फिटिंग करता है। राइट, उसकी जगह जाके खुद टायर फिटिंग करता है। तो इसमें आप मल्टीपल पॉइंट ले सकते हैं। इसमें आपका ये भी आपका विजिबल लीडरशिप ही है। अगर कोई वर्कर एब्सेंट रह रहा है तो उसके जगह जाके वो खुद काम कर रहा है। राइट, इसमें हम ले सकते 2 पॉइंट। द मैनेजर covers the absent worker as the manager is trained in tire fitting activity. They cover the absent worker during any annual leave or sickness. Right, that also indicates सर विजिबल लीडरशिप एक कैटेगरी है और उसका जो सब कैटेगरी 2 होगा, तो इसको हम एक काउंट करेंगे या 2 काउंट करेंगे? 2 काउंट करेंगे सर। हमने यहाँ पे 2 एविडेंस दिया है ना सर, 2 अलग अलग एविडेंस दिया है। एक टेक्निकल पॉइंट के अंडर में 2-3 एविडेंस आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 20 के 20 पॉइंट आपको एक ही में डालना है, ऐसा नहीं है। आप 1-2 पॉइंट डाल सकते हैं, नॉट एन इश्यू। ओके, देन थर्ड एविडेंस क्या है हमारा? यू डू नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू डू वर्क दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू डू योरसेल्फ। मैनेजर जो है वो क्या बोल रहा है कि मैनेजर अगर कोई काम खुद नहीं कर सकता, इफ he is not confident about completing a task,
then he doesn't allow other workers to carry out the same task. So concern for others. The manager, if the manager is not confident to carry out any task of their own, they don't allow other workers to carry out the same task, right? Then although the worker जिसके यहाँ पे कॉलिंग कर सकते हैं, because of which the workers trust and respect the manager, right? Then दूसरा point क्या है? Although the workshop needs to be profitable, the way things are done is safety first, and this is reflected in the behavior of the workforce. तो वहां पे क्या है, मैनेजर ने एक कल्चर डेवलप किया है. कैसा कल्चर? वहां पे हमें सेफ्टी को पहले ध्यान पे रखना है, फिर वहां प्रॉफिट को देखना है, जो कि हर एक वर्कर्स के अंदर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. एवरीबडी इज फॉलोइंग द सेम थिंग. तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, बताइए, व्हाट विल बी द लॉजिक और द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस एविडेंस? मैनेजर जो है वो उसने क्या किया है, कल्चर डेवलप किया है. कैसा कल्चर? जिसमें कि उसने वर्कर्स को बोला है कि हमें सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी को पहले ध्यान पे रखना, प्रायोरिटी देना है, फिर प्रॉफिट के बारे में सोचना है, जो कि सभी वर्कर्स फॉलो कर रहे हैं. एवरीबडी इज फॉलोइंग द सेम थिंग. Safety as priority. Okay, safety as priority. The manager had developed a culture of safety first ahead of profitability that is being reflected among all the workers in the workshop area, right? और क्या है, नेक्स्ट क्या है, you have worked extremely hard in managing risk beyond legal and accredited safe standard requirement, और जिसके वजह से वहां पे उसने सर्टिफिकेशन भी अचीव किया. तो met legal requirements. The manager had worked extremely hard to fulfill all the legal requirements by managing the risks, and achieved health and safety management system certification for the organization, right? आशीष सर, जी सर. क्लियर हो रहा है? हाँ सर. जी. द नेक्स्ट पॉइंट क्या है? You are proud to have received 0 non-conformities when externally audited. You मतलब मैनेजर, इस सिनेरियो में आप ही मैनेजर है ना. जहां पे यू लिखा है तो वहां पे ध्यान दीजिएगा कि आपने क्या क्या किया है. ठीक है, तो आपने वहां पे क्या किया है, आपने वहां पे ऑडिट करवाया एक्सटर्नली एंड अचीव्ड 0 non-conformity. वहां पे 0 non-conformity रिसीव हुआ है, मतलब आपने सभी लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया और आपने ऑडिट करवाया जिसमें कि आपको कोई भी नॉन कंफर्मिटी रिसीव नहीं हुआ, कोई भी एनसी रिसीव नहीं हुआ आपको. ठीक है, तो what we can write, active monitoring. Active monitoring, right? The manager had ensured that all the legal requirements are met and carried out external audit to measure the performance of the workshop, wherein they received 0 non-conformities. ऑडिट क्यों करवाते हैं? कंपनी का परफॉर्मेंस जानने के लिए करते हैं ऑडिट, राइट? तो उसने सभी लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया और ऑडिट करवाया एक्सटर्नली टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसने 0 non-conformities अचीव किया. दैट इज द commitment of the manager. Then next is
suitable risk assessments and the safe system of work are understood by the workforce, all developed with the input from the workers. मतलब जो भी risk assessment बनाया गया है और safe system of work बनाया गया है वो workers के input से बनाया गया है, and each and every worker understand the risk assessment and safe system of work. So इसका क्या लेंगे बताइए technical point? Risk assessment. Risk assessment और कुछ वो तो evidence है आपका, the evidence. Participation of workers. Okay, workers participation and consultation. Not only participation, consultation also. वर्कर के इनपुट भी लिया गया ना, तो कंसल्टेशन हुआ है. पार्टिसिपेशन मतलब वहां पे बस पार्टिसिपेट करना, जैसे आप ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आप वहां पे वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करते हैं. कंसल्टेशन मतलब टू वे कम्युनिकेशन, वर्कर का भी इनपुट लिया गया है, ठीक है. तो कंसल्टेशन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन, कंसल्टेशन. The manager had involved workers in preparing the risk assessment and associated safe system of work that those have been developed with the inputs from workers. Right? Then workers receive adequate health and safety information and induction. So provided training and information. The manager had ensured that all the workers receive appropriate information and induction on health and safety. ठीक है. Then you use the latest technology and equipment for tire fitting. इसका क्या लेंगे बताइए. मैनेजर जो है उसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है फॉर टायर फिटिंग वर्कशॉप, फॉर टायर फिटिंग वर्क. इसके लिए क्या लेंगे बताइए. The cars are driving on. Sorry. Effectiveness management, as he is quite active in using latest technology and for the equipment. Sorry, come The again. manager. Okay, so sir, as he is using the latest technology for the equipments also, so he is quite active in, doing all this. So what would be the technical point? Activeness management. The safety standard. Come again. Sorry. Safe workplace. Activeness. Sir, equipment implement. New generation equipment. New generation equipment. Okay. और कुछ? Implementing the safety standard. Safety standard. Amendment of what? जैसे पुराना वो नया मतलब जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अमेंड कर रहा है. Okay, so what we can write? What could be the technical point? Amendment of technology. Upgradation. What upgradation? Upgradation कहाँ लिखा है? Like okay, use of technology. ठीक है, चलिए लेते हैं. Use of technology. The manager had introduced a latest technology for carrying out the tire fitting job. और क्या है? मैनेजमेंट ने एक टारगेट सेट किया है कि we need Zero lost time. Sorry. Zero lost time accident. हाँ, मैनेजमेंट ने वहां पे उसका अप्रोच क्या है? उसका अप्रोच है कि हमें जीरो लॉस टाइम इंसिडेंट अचीव करना है. हर साल हमें जीरो लॉस टाइम इंसिडेंट अचीव करना है. उसको लगता भी है कि एक रियलिस्टिक गोल है. तो व्हाट कुड बी द अप्रोप्रिएट टेक्निकल पॉइंट हियर? ऑब्जेक्टिव. ओके, ठीक है. सेट स्मार्ट ऑब्जेक्टिव. The manager had
set an objective, set a health and safety objective of achieving 0 lost time incidents each year, which is believed to be a realistic goal. सॉरी, ये तो ले लिया हमने, ठीक है, चलिए और बताइए। वर्कप्लेस इंस्पेक्शन, वर्कप्लेस इंस्पेक्शन, ओके, ठीक है। वो क्या कर रहा है? फ्रिक्वेंटली वर्कप्लेस का इंस्पेक्शन कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ इट इज आल्सो काइंड ऑफ योर एक्टिव मॉनिटरिंग, तो इसमें आएगा, एक्टिव मॉनिटरिंग पार्ट में ही आएगा। ऑडिट, इंस्पेक्शन, टोर, ये सब आपका एक्टिव मॉनिटरिंग है। तो मैनेजर इज फ्रिक्वेंटली कैरिंग आउट वर्कप्लेस inspections, workplace health and safety inspections। और बताइए। Then next is your and foster a culture of incident reporting and investigation that identifies root causes to prevent repeat accident। मैनेजर ने वहां पे कल्चर डेवलप किया है। कैसा कल्चर? जिसमें कि वो इंसिडेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं और उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है ताकि दोबारा एक्सीडेंट ना हो। What will be the technical point? एक्सीडेंट को रिपोर्ट किया जा रहा है और उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो लोग टू प्रिवेंट द फ्यूचर रीअकरेंस। Encouraging workplace environment. Reactive monitoring. Reactive monitoring. After the incident, they are carrying out such kind of activities. Active means, active monitoring का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंट से पहले हम जो भी मेजर्स लेते हैं दैट इज कॉल्ड एक्टिव मॉनिटरिंग। एक्सीडेंट होने के बाद हम ऐसा कुछ मेजर्स ले रहे हैं जिससे कि एक्सीडेंट को दोबारा रोक सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। सो ये आपका टॉपिक है, एलिमेंट 4 में कवर करेंगे। तो द मैनेजर हैड डेवलप्ड ए कल्चर ऑफ इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन in order to prevent the similar incident in future, right? हाँ, और बताइए नेक्स्ट क्या है? और क्या मैनेजर ने और क्या किया बताइए? सेफ आवर्स ऑफ वर्क, ये तो वर्कशॉप ओपन है। मैनेजर ने क्या किया वो बताना है। अच्छा, So suitable risk assessment, सुटेबल ले लिया सर ने उसको, यहाँ पे ले लिया हमने। वर्कर्स के पार्टिसिपेशन द्वारा वहां पे रिस्क असेसमेंट किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, और बताइए। गुड बिहेवियर टुवर्ड्स वर्कर्स। सर एविडेंस, एनी एविडेंस मिस्टर सराफत अली खान? एनी एविडेंस? फर्स्ट एडर, फर्स्ट एडर को उसने डिप्लॉय किया, कहाँ पे लिखा है सर? फर्स्ट एडर को उसने डिप्लॉय किया है क्या? बोलिए। ये भी हो सकता है सर। ये वर्कर्स रिसीव एडिक्वेट हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन इंडक्शन। सॉरी, दोबारा बोलिए सर। वर्कर रिसीव एडिक्वेट हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन इंडक्शन यानी ट्रेनिंग। वर्कर्स, सर आपका वॉइस थोड़ी इको हो रहा है, सॉरी। वर्कर रिसीव एडिक्वेट हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन। सर ले लिया सर, उस पॉइंट को ले लिया हमने। यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइडर हमने लिया है, यहाँ पे प्रोवाइडेड ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन। द मैनेजर हैड एंश्योर्ड दैट ऑल द वर्कर्स रिसीव appropriate information, training, induction on health and safety। ले लिया हमने। Sir, good relation between manager and workman। एविडेंस? सर अंदर है जब भी कुछ होता है तो उनसे, जैसे कि कोई छुट्टी में जाता है तो उनके जगह पे वो भी जाके काम करते हैं। ले लिया ना। As the manager is trained in type fitting activity, they cover the absent worker during any annual leave or sickness। ले लिया हमने उस चीज को। और क्या एविडेंस है बताइए? और भी है बहुत सारे एविडेंस, बताइए। सर वो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी और ये सब डिस्प्ले किया है वो वॉल पे। हाँ जी बिल्कुल। तो वहां पे क्या है? ये कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन है। द मैनेजर हैड
ensured that the health and safety policy, employers liability, insurance and what is एक और क्या था आपका? एक और क्या था? 3 चीज था ना वहां पे कुछ health and safety Public policy, liability insurance. health and safety system certificate, okay, were displayed on the walls of the workshop, okay, and और क्या है? और सर उसमें ये हो सकता है कि वो जो अलग जो एक्सेस बनाए थे मतलब वो एक्सेस तो पहले से था, मैनेजर ने क्या क्या बताइए। अभी देखिए यहाँ पे एक और चीज है, कार्स आर कलेक्टेड फ्रॉम ईदर कार पार्क बाय ईदर यू एज अ मैनेजर और बाय वन ऑफ द 5 टैप फिटर्स एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ये भी दे सकते हैं, इसमें आप डाल सकते हैं विजिबल लीडरशिप में कि मैनेजर वहाँ पे अगर कोई वर्कर बिजी है या फिर दे आर एक्टिवली डूइंग सम वर्क, द मैनेजर इज आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग in क्या है वहां पे in collecting the cars from the parking bay, either car park, sorry, by the from the car park for fitting activity जी। और क्या है, जब वहां पे इंसिडेंट हुआ आपको बताया गया, आपने क्या किया, आपने वहां पे यू कामली स्पॉट द कस्टमर टू द वेटिंग रूम, क्योंकि कस्टमर जो डरा हुआ था तो उसने आपने क्या किया, कस्टमर को प्रॉपर्ली वहां पे कंफर्ट किया, आपने उसको एक दूसरे रूम पे लेके गए और आपने उसको कप ऑफ कॉफी पकड़ाया, राइट, तो आपने उसको कंफर्ट किया, तो वो भी एक पॉइंट आ सकता है। उसके बाद जब आपने क्या किया, उसके बाद सभी वर्कर को काम को रोक दिया, आपने काम को रोकने के लिए बोला और आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट किया। कैसे किया इन्वेस्टिगेशन, आपने पहले कस्टमर का इंटरव्यू लिया, ठीक है, देन आपने वहां पे जो फर्स्ट एडर था आपने उसको भी कहा कि आप वहां पे रुकिए उस कस्टमर के पास, सॉरी इंजर्ड वर्कर के साथ और कस्टमर के साथ, मैं दोबारा एक्सीडेंट सीन विजिट करके आता हूँ। आपने वहां पे एक्सीडेंट सीन विजिट किया, आपने फोटोग्राफ्स लिए, आपने वॉइस रिकॉर्ड किया खुद का, एक्सीडेंट सीन में जाके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट किया। आपने फिर क्या क्या, जो फर्स्ट एडर था आपने उनसे भी पूछा कि क्या क्या हुआ था बताइए, आपने फर्स्ट एडर का भी इंटरव्यू लिया, राइट। आफ्टर दैट आपने क्या किया, आपने टेलीफोन किया, किसको टेलीफोन किया, टू द हॉस्पिटल, ये जानने के लिए कि जो इंजर्ड वर्कर है उसका कैसा सिचुएशन है, उसका कंडीशन कैसा है, ये जानने के लिए आपने उनको कांटेक्ट किया था और उसके बारे में आपने उनके फैमिली को भी बताया। लेटर यू टेलीफोन द नेक्स्ट ऑफ किन and you inform that the worker is in intensive care having been diagnosed with a fractured skull and a possible brain hemorrhage। आपने जब मेडिकल कांटेक्ट किया, आप जानने के लिए कांटेक्ट किया कि आप वहाँ पे जो वर्कर है वो कैसा है, तो आपको पता चला कि उस वर्कर का फ्रैक्चर स्कल हुआ है, उसका ब्रेन हैमरेज हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं, ये आप स्किप कर सकते हैं, अगर चाहे तो इसको आप लिख भी सकते हैं एडिशनल पॉइंट के हिसाब से। देन आपने एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जो रिपोर्ट था आपने उसको सबमिट किया ऑनलाइन रिपोर्ट फॉर्म में एंड यू हैव नोटिफाइड द लिख भी सकते हैं एडिशनल पॉइंट के हिसाब से। देन आपने एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जो रिपोर्ट था आपने उसको सबमिट किया ऑनलाइन रिपोर्ट फॉर्म में एंड यू हैव नोटिफाइड द एनफोर्समेंट अथॉरिटी। Then you communicated the findings of accident investigation to the workers, ठीक है। तो आपको यही पॉइंट लेना। उसके बाद जब लेबर इंस्पेक्टर आया आपने उसको वेलकम किया और आपने वहां पे प्रॉपर उसको सपोर्ट किया इन कैरिंग आउट द इन्वेस्टिगेशन। आपने उनका एडवाइस लिया कि हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उन्होंने आपको सजेशन भी दिया था, ठीक है, आपने उनका एडवाइस भी लिया था। सो दीज आर द पॉइंट्स जो इंडिकेट करता है कि मैनेजर का कमिटमेंट कैसा था, how the manager demonstrated their commitment। ये एविडेंस है आपके सिनेरियो से। ऑलरेडी हमने यहाँ पे 12-13 पॉइंट ले लिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं मैनेजर ने जो जो किया है,
ठीक है, कैरिड आउट द इन्वेस्टिगेशन। इसमें आपका मल्टीपल पॉइंट्स आ जाएंगे। क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं इसमें? सबसे पहले क्या क्या उसने, द मैनेजर took the distressed customer to the separate room and comforted them with a cup of coffee, right? The manager asked the workers to stop the work and carried out proper investigation by taking photographs, videos of the accident scene and recorded their own voice. Okay. Then they interviewed the customer and recorded the statement given by the customer to understand the sequence of the event. एक्सीडेंट कैसे हुआ जानने के लिए आपने वहां पे उसका इंटरव्यू भी लिया था, right? Then the first aider was also asked to recollect the sequence of the event that they had witnessed, right? So, and after carrying out the investigation, what they did, they reported the accident, notified the accident. After completing the investigation, the manager completed the accident report form and submitted online to notify the enforcement authority, right? Then उसके बाद lesson learning. The manager communicated the outcome of the accident investigation to all the workers in the workshop, right? इसके बाद what they did, they welcomed the inspector, they cooperated the inspector by showing all the legal documents. जो भी legal documents था उनको उसने showcase किया था, जो भी document मांगा उसने provide किया था, right? और सारे जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रिकॉर्ड भी किया गया था, क्योंकि देखिएगा जो इंस्पेक्टर था उसने एक्सीडेंट रिपोर्ट बुक, पॉलिसी, रिस्क असेसमेंट, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, कंप्लेंट रिकॉर्ड्स, प्रोसीडियर्स, ये सब कुछ एग्जामिन किया था। मतलब ये सभी कुछ रिकॉर्ड किया गया है, जो भी डेवलप किया गया था सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है। सो रिटन रिकॉर्ड्स, द मैनेजर had ensured that all the legal or health and safety records like the health and safety policy, emergency procedures, complaint records, accident book, right, and risk assessments, safe system of work are duly documented and stored, and duly documented, which was examined by the labor inspector. Okay. Then they cooperated with the like your labor inspector, और उसने एडवाइस भी मांगा था, so cooperated with the
inspector. The manager welcomed the labor inspector and cooperated throughout the investigation, and later sought advice on the further improvement in context to health and safety, where the inspector suggested to to arrange a wall mounted holder to keep the wrench. So this is the आंसर. मैनेजर ने जो भी किया है मैंने सारा ड्राफ्ट कर दिया आपके आगे. तो कितने पॉइंट्स लिए हमने? 3. तो मान लेते हैं कि टोटल 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए. ठीक है, 2 मार्क काटेगा कहीं से काटेगा काट लेगा. तो मैंने जो भी पॉइंट्स मिला सिनेरियो से मैंने सब कुछ ले लिया. ठीक है, जो भी किया मैनेजर ने मैंने सारा कुछ डाल दिया इसमें. तो इसमें काट के कितना काटेगा? 20 मार्क तो देगा इसमें. आई कैन नॉट मिस एनी सिंगल मार्क फ्रॉम दिस आंसर. जो भी था एविडेंस सिनेरियो से मैंने सब कुछ डाल दिया. आसिफ सर, नाउ इज इट क्लियर टू यू? बताएं सर. की पॉइंट दिक्कत आएगी की पॉइंट्स में इनिशियली. आई एग्री विथ इट. तो अभी टेक्निकल पॉइंट आपका लॉजिक क्या बोल रहा है? मेरे हिसाब से मैंने लिया विजिबल लीडरशिप. आप यहाँ पे डालेंगे प्रॉपर कम्युनिकेशन, चलेगा? दैट इज योर लॉजिक, दैट इज योर कीवर्ड, राइट? एग्जामिनर देखेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्कर्स के साथ वो बात कर रहा है, वो कम्युनिकेट कर रहा है, मार्क्स मिलेगा इसमें. लेकिन ये दोनों पॉइंट इसमें नहीं आएंगे. ये अलग अलग पॉइंट आपको डिफाइन करना होगा फिर. ठीक है ना? वैसा है. अगर चाहे तो आप इन पॉइंट्स को भी आप अलग अलग कर सकते हैं. राइट सर? तो मुझे लगा ये आंसर बनाने के लिए 45 मिनट्स मान लेते हैं. चलिए, 8:30 से 9:15 आई टुक 45 मिनट्स. उसके अंदर आपके साथ डिस्कशन भी हुआ. मान लेते 30 मिनट्स पकड़ लेते हैं. 20 मार्क का टास्क आई टुक 30 मिनट्स बिकॉज ये मैंने पढ़ा हुआ है पहले से, मेरे रट्टा मारा हुआ है मेरे से. मुझे पता है सिनेरियो के बारे में बिट बाय बिट हर एक पॉइंट पता है. आपको इस टास्क के लिए 2 घंटे लगेंगे. You should take maximum 2 hours to complete this task. सिनेरियो पढ़ना अलग टाइमिंग है, आंसर ड्राफ्ट करने के लिए बोल रहा हूँ. सिनेरियो तो आप 2 घंटा लेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन आप इस 20 मार्क के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 2 घंटा लगेगा मैक्सिमम. उतना टारगेट आपको लेना होगा. 10 मार्क का है तो आपको 1.5 घंटा मैक्सिमम लेना है. 20 मार्क का है तो आपको 2 घंटा 2.5 घंटा आपको मैक्सिमम लेना है. उससे ज्यादा आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे. एग्जाम की बात कर रहा हूँ. अभी आपको इन्वेस्ट करना होगा. नाउ यू हैव टू ड्राफ्ट द राइट आंसर. क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको अभी 4 घंटे 5 घंटे लगेंगे. सो आपको वरीड नहीं होना है कि मेरे से नहीं बन रहा है या फिर टाइम नहीं मिल रहा है. टाइम नहीं मिल, निकालना होगा आपको टाइम. देयर इज नो अदर वे आउट. हड़बड़ी में बनाएंगे आंसर नहीं बनेगा. सिनेरियो को जब तक आप प्रॉपर्ली नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, नहीं बना पाएंगे आंसर. नोबडी कैन. शर्मा सर, मैं यादव सर अवेलेबल? बताएं. सबको देख रहे हैं, मैंने ड्राफ्ट कर दिया आंसर. मतलब क्या, मतलब हाउ डू यू फील लाइक ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ये समझ में आ रहा है या कैसे बनाना है आंसर? सिनेरियो से एविडेंस निकाल के, उसका लॉजिक निकाल के, टेक्निकल पॉइंट निकालना है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करना है. तो ये डिफिकल्ट लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि अभी हो सकता है? दिस कुड बी डन नाउ. गुड नाइट जी सर, बन सकता है. बन सकता कुछ थोड़ा करना पड़ेगा ज्यादा. ओके, ठीक है. तो एक और 2 टास्क देखते हैं. आज तो ऑलरेडी टाइम चला गया है. आज 2.1 सर लास्ट का पॉइंट देखना सर, नीचे का. हाँ सर, मैं ये फाइल आपको भेज दूंगा. ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा. सारी ये ग्रुप में शेयर हो सकता है. हाँ, मैं डेली शेयर कर दूंगा सर. जो भी मैं ड्राफ्ट करूंगा आई विल शेयर इन ग्रुप से. विष्णु सर, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. किसी को भी कुछ डाउट है? मतलब मैंने ये बहुत जल्दबाजी में बनाया आंसर.
हो सकता है मेरे से भी कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है आंसर में, आंसर को और थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं।